हेलो बच्चों, मैं यकीन 1.0 के बच्चों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। ये केवल 1.0 के बच्चों के लिए है जिनको आज मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ाया था। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट क्या होती है? पहला क्वेश्चन अपना ये आता है माइंड में कि सर रेस्टिंग स्टेट क्या होती है। रेस्टिंग स्टेट न्यूरॉन की वो स्टेट है, याद रखिए। मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ठीक है, मान लीजिए ये न्यूरॉन है, सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और रेस्टिंग स्टेट वो स्टेट है जब न्यूरॉन पर कोई भी सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भाग नहीं रहा होता, याद रखिए, तो उसे रेस्टिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है, व्हेन नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, व्हेन नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, इज रनिंग, व्हेन नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल is running over the neuron, ठीक है, running over the neuron, ठीक है, then it is called, ठीक है, then it is called its resting state, then it is called its resting state। इसे रेस्टिंग स्टेट कहा जाता है। ठीक है, जब कोई भी सिग्नल न्यूरॉन पे नहीं भागता, ठीक है, तो न्यूरॉन विश्राम अवस्था में होता है। ठीक है, तो विश्राम अवस्था की अपन को बात करनी है, ठीक है ना। विश्राम अवस्था में बेटा क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट पर क्या होता है, जो न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये देखो, ये न्यूरॉन का अपन मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये अंदर से नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, याद रखिए। ठीक है, ये अंदर से नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, याद रखिए। ठीक है, और कितना पोटेंशियल लिए होता है, ये अंदर पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट्स का। ठीक है ना। ऑब्वियसली मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी चीज़ अंदर से नेगेटिव है क्योंकि मामला बाहर से पॉजिटिव है, याद रखिएगा। तो अंदर से अगर मैं बोल रहा हूं कि -70 मिली वोल्ट्स है क्योंकि बाहर का मामला पॉजिटिव है, याद रखिए। कोई भी चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में ही कही जाती है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये -70 मिली वोल्ट्स कैसे डेवलप हो जाता है। तो इसके मैंने आपको 3 कारण बताए थे। पहला कारण क्या था बच्चों? पहला कारण था सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ठीक है, अब इसके बारे में बातचीत करते हैं, चलिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका जो है न्यूरॉन का यानी कि एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिएगा, ठीक है ना, बना लेते हैं। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज क्या करता है, ठीक है, ये रहा आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ठीक है, ये पंप जो होता है बच्चों, ये एटीपी पे काम करता है, याद रखिए। ठीक है, एटीपी जो है हाइड्रोलाइज होती है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और जो एनर्जी इस रिएक्शन में निकलती है वही इस पंप को चलाती है। तो ये पंप क्या करता है बच्चों? 3 सोडियम बाहर भेजता है, ठीक है, और ये पंप जो होता है 2 पोटेशियम अंदर लेकर आता है, याद रखिए। ठीक है, अगर हम ये मानकर चलें बच्चों कि स्टार्टिंग में, बेटा ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में अगर हम मानकर चलें कि भैया यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पर भी 10 पॉजिटिव चार्ज हैं, और यहाँ पर 10 नेगेटिव चार्ज हैं, अंदर भी 10 नेगेटिव चार्ज हैं। स्टार्टिंग में अगर अपन ये मानकर चलें, ठीक है ना, तो ये लेन देन की वजह से कितना, देखिए क्या समीकरण हो गया, ठीक है ना। 3 प्लस चार्ज बाहर चला गया, तो 3 प्लस जो है बाहर आ गया, ठीक है ना, और 2 अंदर आ गया, ठीक है, तो 2 प्लस अंदर आ गया, ठीक है ना। पर अंदर से 3 चला भी तो गया, तो 2 - 3, ठीक है ना। बाहर 3 आ गया, पर बाहर से 2 चला भी तो गया अंदर, ठीक है, तो -2। तो यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है? नेट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 13 - 2, यानी कि 13 - 2 करेंगे तो आएगा 11 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अंदर कितना आ रहा है? अंदर 10 + 2 12, 12 - 3 यानी कि 9 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये वाली बात है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। अगर नहीं समझ में आया तो अब मैं वापस बताता हूँ आपको, देखिए कैसे कैलकुलेशन होती है। जनरली बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, देखिएगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर, देखिएगा। ठीक है, मानकर चलिए कि दोनों तरफ 10 पॉजिटिव चार्ज थे और 10 नेगेटिव थे,
ये देखिए यहाँ पर भी अंदर भी 10 पॉजिटिव चार्ज थे और 10 नेगेटिव चार्ज थे, ठीक है ना। ओके, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव लिखने के लिए, ठीक है। बाहर भी 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, ठीक है। अब देखना, मेरी बात समझना, ठीक है। आपने क्या किया, आपने बाहर 3 सोडियम दे दिए, ठीक है ना। 3 प्लस चार्ज बाहर आ गए, ठीक है। तो पॉजिटिव में 3 की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। और आपने अंदर जो है 2 पोटेशियम दे दिए, ठीक है ना। तो अगर बाहर का समीकरण देखें तो बाहर से 2 पोटेशियम अंदर आ गए, तो बाहर से जो है 2 पॉजिटिव चार्ज बाहर कम हो गए, तो ये -2, ठीक है। तो बाहर का अगर समीकरण देखें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गए 10 + 3 13, 13 - 2 11, 11 पॉजिटिव चार्ज बाहर हो गए। नेगेटिव चार्ज को तो हमने हाथ लगाया ही नहीं, 10 नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है ना। ओके, इन दोनों को अगर अपन रूल आउट कर दें कट मेथड से, तो अपने पास आएगा 1 पॉजिटिव, बस सिंपल, ठीक है। अंदर का समीकरण देखते हैं, 3 चले गए तो पहले 10 पॉजिटिव थे, -3 कर दो, 3 पॉजिटिव बाहर चले गए और 2 पॉजिटिव अंदर आ गए, ठीक है ना। तो 10 - 3 7, 7 + 2 9, तो 9 पॉजिटिव हो गए, ठीक है ना। माइनस तो उतने के उतने ही हैं, माइनस तो 10 माइनस हैं, ठीक है ना, 10 माइनस हैं। आप देखिए, तो अंदर अगर समीकरण देखें, ठीक है ना, तो 1 माइनस चार्ज अंदर ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि 9 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव तो कैंसिल हो गए, अंदर 1 माइनस चार्ज ज़्यादा है, बाहर 1 प्लस चार्ज है, अंदर 1 माइनस चार्ज है, नेट चार्ज ये है, ठीक है। तो नेट चार्ज बना लेते हैं। नेट चार्ज क्या है देखिएगा, ठीक है ना। नेट चार्ज ये है कि बच्चों बाहर जो है, ठीक है ना, 1 प्लस चार्ज है, ठीक है, अंदर 1 माइनस चार्ज है। पर इसको पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में अपन देखें तो अंदर इसकी वजह से कितना नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है, अंदर इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है -5 मिलीवोल्ट्स का, ठीक है ना। ओके, ये वोल्ट मीटर से अपन निकालते हैं, ठीक है। और इस पंप की वजह से क्या हुआ है, इस पंप की वजह से अंदर तो K+ भर गया है, ठीक है ना, और बाहर जो है Na+ जमा हो गया है, याद रखिए, ठीक है ना। इस पंप के कारण हुआ है ये, ठीक है ना। दिस इज ड्यू टू द पंप, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द पंप, दिस इज ड्यू टू द पंप, याद रखिए, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द पंप, ठीक है। अब मैं जो आपको बार बार बोलता था सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, वो इसी पंप की एक्टिविटी की वजह से होता है बच्चों, याद रखिए, ठीक है। तो सेल के बाहर तो सोडियम ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो गया, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए, ये तो हमारा पहला पॉइंट रहा जिसकी वजह से -5 का नेगेटिव पोटेंशियल सेट हो गया है, ठीक है ना। अब आगे दूसरा फैक्टर कौन सा है, दूसरा फैक्टर है आपका K+ लीक चैनल्स, ठीक है ना। K+ लीक चैनल्स, दूसरा फैक्टर ये है K+ लीक चैनल्स, ठीक है ना। बात समझ में आया। इसमें ये है बच्चों कि ये देखिएगा आप, ठीक है, ये हमारा मान लो एक्सॉन है, ठीक है ना। तो रेस्टिंग कंडीशन पर बच्चों, ठीक है, आप जानते हो सेल के अंदर K+ बहुत है, ठीक है ना, K+ बहुत है, सेल के अंदर K+ बहुत है, K+ बहुत है। और ये K+ कोई अकेला थोड़ी रहेगा, ठीक है ना, ये हमेशा इसकी जोड़ी एक नेगेटिव चार्ज के साथ रहेगी, प्लस चार्ज तो नेगेटिव चार्ज को अपने साथ अट्रैक्ट करता है। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज के रूप में फॉस्फेट हो सकता है, नेगेटिव चार्ज के रूप में जो है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन हो सकते हैं, याद रखिए, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आइए K+ लीक चैनल बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हैं K+ लीक चैनल्स, ठीक है ना, जो रेस्टिंग स्टेट पर बहुत सारे पाए जाते हैं, जो रेस्टिंग स्टेट पर बहुत सारे पाए जाते हैं, ये K+ लीक चैनल्स हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा क्या होता है, ये K+ बाहर लीक आउट हो जाता है, ये K+ बाहर लीक आउट हो जाता है, K+ बाहर लीक आउट हो जाता है, इस तरीके से ये K+ बाहर लीक आउट हो जाता है। तो ये देखिए K+ बाहर आ गया, K+ बाहर आ गया, नेट पॉजिटिव चार्ज बच्चों बाहर चला गया है, याद रखिए, ठीक है ना। मतलब कि K+ अगर बाहर गया तो वो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज भी तो ले गया, क्योंकि K+ तो पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बच्चों, ये हुआ, देखिएगा, इसके बाद ये हुआ, ठीक है, कि K+ जो है आपका वो बाहर आ गया ऐसे करके, ठीक है। K+ अभी अभी आपने बाहर भेज दिया लीक चैनल्स के थ्रू, ठीक है ना। ये देखिए K+ बाहर आ गया,
इनके रेस्पेक्टिव्स नेगेटिव आयंस जो हैं अंदर रह गए, ठीक है, उनका सहारा चला गया सारा का सारा, ये देखिए, ठीक है ना। बाहर ऑलरेडी +1 का चार्ज था, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6 आपके पॉजिटिव चार्ज और आ गए, तो बाहर हो गया +7 का चार्ज, नेट चार्ज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अंदर -1 का चार्ज था, आप जानते हो, ठीक है ना। और अंदर 1 2 3 4 5 6 ये बेसहारा चार्जेस भी हैं, यानी कि अंदर का नेट नेगेटिव चार्ज हो गया -7 का, ठीक है ना। अंदर नेगेटिविटी छा रही है, देखिए, ठीक है ना, आप देख रहे हैं, ठीक है। बाहर पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, अंदर तो नेट नेगेटिविटी आ गई, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। अंदर नेगेटिविटी है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। दोनों तरफ का मेम्ब्रेन आप नेगेटिव बना लो, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा। कितना नेगेटिव हो जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल? नेगेटिव हो जाएगा -90 मिलीवोल्ट्स पर आ जाएगा। इतना ज़्यादा मेम्ब्रेन आपका -90 मिलीवोल्ट्स पर नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो क्या कोई आशा या कोई होप है जो इस -90 मिलीवोल्ट्स को लेस नेगेटिव कर सके? बिल्कुल सही। एक लास्ट होप हमारी ये है बच्चों, ठीक है, कि हमारे पास एक्सॉन पर, ठीक है, याद रखिए, बहुत ही कम ही सही, ठीक है ना, सोडियम लीक चैनल्स होते हैं, ठीक है ना। हर 10,000 10 के, ठीक है ना, 10,000 10,000 अगर K+ लीक चैनल हैं, ठीक है ना, K+ लीक चैनल हैं, याद रखिए, तो इसमें 10 Na+ लीक चैनल होते हैं। Na+ लीक चैनल की मात्रा बहुत ही कम होती है, नेग्लेजेबल होती है, याद रखिए। रेस्टिंग स्टेट पर हमेशा याद रखिएगा, जो मेम्ब्रेन है उसमें K+ लीक चैनल पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो रेस्टिंग स्टेट पर जो मेम्ब्रेन है वो किसके लिए परमिएबल होती है? रेस्टिंग स्टेट पर जो मेम्ब्रेन होती है, रेस्टिंग स्टेट पर जो मेम्ब्रेन होती है, पर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू K+, याद रखिए, परमिएबल टू K+, क्योंकि K+ आना जाना, सॉरी जाना, K+ का बाहर जाना जो है आराम से हो पा रहा है, तो मेम्ब्रेन K+ के लिए परमिएबल है, मेम्ब्रेन K+ को बाहर जाने दे रही है। इसलिए रेस्टिंग अवस्था में जो मेम्ब्रेन है वो किस आयन के लिए परमिएबल होती है? K+ के लिए, ठीक है ना, ओके। पर मैंने जैसा कि बताया कि 10K याद रखिए, 10,000 अगर K+ लीक चैनल हैं तो हमारे पास 10 सोडियम लीक चैनल होते हैं। कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, पर होते तो हैं। उनसे क्या होता है बच्चों? अंदर सोडियम आता है, ठीक है ना, उनसे क्या होता है? अंदर सोडियम आता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा सोडियम अंदर आता रहता है। थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जब अंदर आता है, ठीक है ना, तो अंदर की नेगेटिविटी कम होती है और अंदर का जो पोटेंशियल है थोड़ा सा लेस नेगेटिव हो जाता है। और कितने पे आकर सेट हो जाता है? ये -70 मिलीवोल्ट्स पर सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन से लीक चैनल हैं? ये Na+ लीक चैनल है, ठीक है ना, ये Na+ लीक चैनल है, ठीक है। ये है जो -70 मिलीवोल्ट्स की पोटेंशियल है बच्चों, ठीक है ना, ये है आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेट पर ये पोटेंशियल रहती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ओके। तो कोई कहे सर ये 5 मिलीवोल्ट कहाँ से आता है? भाई मशीन होती है उससे नापते हैं, ठीक है। कोई कहता है ये 90 मिलीवोल्ट्स माइनस में कैसे आ गया? ऑब्वियसली K+ के बाहर जाने से इतना नेगेटिव पोटेंशियल अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। कोई कहे कि सोडियम के अंदर आने से -70 कैसे हो गया -90 से? तो लेस नेगेटिव हो जाता है, मशीन से नापते हैं तो लेस नेगेटिव आता है। -90 से ये -70 इसलिए हो गया कि थोड़ा सा प्लस चार्ज अंदर आ रहा है सोडियम के रूप में, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको आता होगा अब, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है ना, कल।